पति पत्नी में कोई रिश्ते खराब हों। तेजस्वी यादव जो सत्ता में थे, शासन में थे, साथ में थे, एक बेहतर पहल की गई, एक शुरुआत की गई, लेकिन शराबबंदी के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी गई है बिहार में। जहरीली शराब से मौत क्यों नहीं हुई? आप लोग आज खबर पर जोर दे रहे हैं, इसके पहले भी आपकी रोशनी गई है। नवादा हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, समस्तीपुर हो, इन इलाकों में जहरीली शराब से मौत हुई है और आपकी रोशनी भी गई है। लगभग 40 से 50 हजार करोड़ का ये खेल है शराबबंदी कानून के नाम पर, और ये सीधे पैसा जाता है जेब में। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के नाम पर ड्रोन खरीदा गया, सैकड़ों करोड़ रुपए जागरूकता के नाम पे खर्च किए, लेकिन उसका फलाफल सामने ये है कि शराब हर जगह उपलब्ध है। पियक्कड़ को पकड़ रहा है और सप्लायर को पकड़ ही नहीं रहा है। शराबबंदी को लेकर के आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कह दी बड़ी बात। कह दिया कि जदयू शराब माफियाओं से और शराब कंपनियों से 99 लाख रुपया लेता है चंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं ब्रिस आपके साथ। हम आपको बताते चले कि शक्ति सिंह यादव शराबबंदी को लेकर के बड़ी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि शराब माफियाओं से और शराब की जो कंपनियां हैं उससे जदयू पार्टी 99 लाख रुपया चंदा लेती है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, सुनिए पहले उनके बयानों को। सर, मोतिहारी में सर जहरीली शराब से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सर, क्या लग रहा है? जहरीली शराब से मौत के सिलसिले समाप्त नहीं हुए, ये आखिरी भी नहीं। 10 वर्ष बीत गए शराबबंदी कानून। शराबबंदी लागू इसलिए किया गया था कि स्वस्थ समाज हो बिहार का, समृद्ध हो, खुशहाल घर हो, किसी प्रकार का शाम होने के बाद गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, पति पत्नी में कोई रिश्ते खराब हो। तेजस्वी यादव जो सत्ता में थे, शासन में थे, साथ में थे, एक बेहतर पहल की गई, एक शुरुआत की गई, लेकिन शराबबंदी के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी गई है बिहार में। जहरीली शराब से मौत क्यों नहीं हुई? आप लोग आज खबर पर जोर दे रहे हैं, इसके पहले भी आपकी रोशनी गई है। नवादा हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, समस्तीपुर हो, इन इलाकों में जहरीली शराब से मौत हुई है और आपकी रोशनी भी गई है। लगभग 40 से 50 हजार करोड़ का ये खेल है शराबबंदी कानून के नाम पर, और ये सीधे पैसा जाता है जेब में। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के नाम पर ड्रोन खरीदा गया, सैकड़ों करोड़ रुपए जागरूकता के नाम पे खर्च किए, लेकिन उसका फलाफल सामने ये है कि शराब हर जगह उपलब्ध है। पियक्कड़ को पकड़ रहा है और सप्लायर को पकड़ ही नहीं रहा है। अगर कोई सीमावर्ती राज्यों से कोई खेप आती है तो बिना शासन की अनुमति के संभव नहीं है। और जनता दल योग अगर अपने खाते में 99 लाख का महीना ले रहा है माफियाओं से, तो उम्मीद कैसे करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून अक्षरशः लागू होगा? शराबबंदी कानून बिहार में है नहीं। बोचहा थाने में कांड दर्ज था, किनके रिश्तेदार थे, किस पार्टी से आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अन्य मार्ग में जो सप्लायर, जो शराब का बड़ा माफिया फोटो खिंचाया था, तो नीतीश जी पर हम नहीं भूलते। नीतीश जी अब चूंकि वो ठंडा और गर्म से ऊपर हो चुके हैं, कोई अनुभूति नहीं है। हम बेहद उनका प्रेम और आदर करते हैं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो विधायक भी रहे हैं और एक सांसद भी रहे हैं। मैं विधायक और सांसद दोनों रूप में हमारे इलाके के लोगों ने उनको वोट दिया और सांसद और विधायक भी चुना, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो वर्तमान स्थिति है वो नरक में ठेला ठेली के बराबर है। एक कहावत है कि नरकों में ठेला ठेली, वो नरक में ठेला ठेली हो रहा है। याद रखनी चाहिए, प्रकृति अपने सभी
चीजों का एक एक करके बिंदुवार तरीके से तथ्यात्मक रिजल्ट देती है, और वो तथ्यात्मक रिजल्ट सामने है। कोई अगर समझता है कि हम अहंकार के वशीभूत होकर करके जो चाहे वो करें, तो उसका परिणाम खराब होता है। शराबबंदी कानून को नाम पर जो उगाही है, एक पार्टी कैसे दोषी हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी भी है, मांझी जी भी है, ये चिराग पासवान भी है, और उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिएगा। ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, जिसका कोई अपना वजूद है। ये सब तो बैतरनी पार कर गया है पूछ पकड़ करके भाजपा का, वरना अपना क्या वजूद है? दूसरे के पूछ पकड़ करके अगर कोई पार कर गया तो तैराक थोड़ी हो जाता है। इनके अपने राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है। अब मांझी जी तो कुछ, मांझी जी के दूध भात है, मांझी जी पर कोई टिप्पणी नहीं। वो कब क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा पिया करो, थोड़ा थोड़ा लिया करो, कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर जेल में वही लोग हैं जो लाचार बेबस कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे किसी जाति का हो, जो हैंड टू माउथ है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, थक के आता है, कहीं मिल गया उस पर मिलता है था ना, लेता है। तो उतना ही नहीं, पटना उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि सूखे नशे की लत लगी है युवाओं में। गांजा, अफीम, कोकीन, चरस धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। शहर के जिस गली में जाओ, बदहवास युवा आपको मिलेंगे। जनरेशन खराब हो रहा है। तो आप शराबबंदी के नाम पर उससे क्या पूछेगा, क्या बोलेगा? शराबबंदी का नाम पर इन लोगों ने एक जानबूझ करके सोची समझी नीति के तहत एक बड़ा उगाही का अड्डा बनाया। तो मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री तो बनेगा भाजपा का, ये बात स्पष्ट है। हम लोग इस सब फेरा में हम है नहीं। जब तक हम लोग थे मजबूत, आखियों में उनके बैटिंग नीतीश कुमार कर रहे थे धुआंधार भाजपा के खिलाफ। अब सारा हेकड़ी बंद हो गया, जदयू का नशा चूर हो गया, समाजवाद को गिरवी रख दिया नीतीश कुमार ने। जदयू क्या है, कोई पार्टी है? एक गैंग है 5-7 लोगों का। वो गैंग सीधे जाकर करके नटोरियस गैंग से मिल गया, तो बचा कहाँ? सर लेकिन राजद कैसे देखती है कि शराबबंदी जो कानून है उसको सख्ती तरीके से और लागू करे, या शराबबंदी को शराबबंदी कानून पर समीक्षा होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है? राज्य के खजाने से शराबबंदी कानून के नाम पर अगर आपने सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया है जागरूकता के नाम पर, तो नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? उसकी समीक्षा होनी चाहिए।